जब एक किन्नर आपके घर आते हैं और आपको दुआ देती हैं तभी आपको बहुत अच्छा लगता है। तभी घर में बच्चे होते हैं या फिर शादी होती है, हर कुछ के लिए आप किन्नर को ढूंढते हैं। और आप भगवान आपके घर में बहू के रूप में अगर भेज ही दिए और आप एक समाज सेवी हैं तो क्या प्रॉब्लम है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? बाइक वाला चला रहा था, एक शूट कर रहा था तो और वो प्रॉपर हमारा वीडियो बना के मेरे पिताजी को भेजा। मेरे पिताजी बोले कि तुम जिस घर में जन्म लिए वो वीआईपी हैं। मेरा बहुत जगह पहुँचे, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नाम से धमकियाँ मुझे देते थे। मुझे बस एक ट्रांसजेंडर होने का सज़ा मिल रहा है। सजा मिल रहा है। किस कदर आप दोनों की मोहब्बत हुई, कैसे मिली? शादी से पहले सोचा नहीं था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की सोच इतनी नीची हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज के हर एक तबके के लोग को लेके साथ चले। मार पीट के निकाल दिया गया। अब किसने मारा था? इनके भाई धनंजय कुमार ने, इनकी वीडियोज आपको मारा? जी बिल्कुल। बात होती थी, बोलते थे सर्जरी करा ली तुमने, मेरे घर की बेटी हो तुम, पहले बाद में बहू हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम जहाँ पढ़ना है हम हमेशा सहायता करेंगे। सिचुएशन क्यों आया है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी कर लेते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो ना तो साथ निभाने वाले मरते दम तक साथ देते हैं। आइए कुछ ऐसी ही कहानियाँ दिखाते हैं आपको। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस कहानी में एक ऐसी ट्विस्ट है जो आप देखकर दंग हो जाएंगे। हमारे साथ अभी जो शख्स को देख रहे हैं ये रवि जी हैं और इनका नाम बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका है। अद्विका, थोड़ा क्रिटिकल नेम है बट बहुत प्यारा नाम है। मैं बता दूं, ये एक किन्नर हैं और ये इनके पति हैं। इनके साथ अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि ये दर दर भटक रहे हैं। अभी ये रेंट पे रह रहे हैं और मेरे सामने में अभी एक कॉल आया है कि आप खाली कर दो रूम। और पता है ये सिचुएशन क्यों आया है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी कर लिए हैं। और इनके पिताजी जो हैं वो पॉलिटिक्स से हैं और वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लव मैरिज हुई है। अब इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्यों दर दर भटक रही हैं आप? क्योंकि मुझे बस एक ट्रांसजेंडर होने का सज़ा मिल रहा है। सजा मिल रहा है। किस कदर आप दोनों की मोहब्बत हुई, कैसे मिली? हम दोनों लोग एक इंस्टाग्राम पे मिले थे 1.5 साल पहले। फिर हम लोग काफ़ी बात करते गए, क्लोज आते गए, होते बात बहुत आगे बढ़ी। एक दूसरे के साथ रहने की बातें हुई, शादियाँ की बातें हुई। क्योंकि अगर हम शादी नहीं करते हैं, साथ रहते हैं, तो क्या नाम देंगे इस रिश्ते को? बिल्कुल। आज आप कह पा रही हैं कि हम एक हस्बैंड हैं, एक वाइफ है, लेकिन उस टाइम आप क्या बोलती हैं? एक प्रेमी जोड़े हैं। बहुत सारे प्रेमी जोड़े आते हैं, जाते हैं। और मेरे पे भी बहुत सारी सामाजिक दबाव थी कि मैं एक अगर लड़की हूँ, मैं अपने आप को उस रूप में एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो एक कुमारी लड़की एक लड़की के साथ रहती हैं तो क्या-क्या सामना करना पड़ता है, शायद समाज को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शादी से पहले सोचा नहीं था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी परेशानियां आ सकती है? नहीं, मुझे तो कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं समाज से अलग हूँ। और जब मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ तो हमने ये भी नहीं सोचा। क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, सारी यूरोपियन में कंट्री में रहने वाले लोग हैं। पापा इनके आरजेडी के समाज से कार्यकर्ता हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता की सोच इतनी नीची हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज के हर एक तबके के लोग को लेके साथ चलें। बिल्कुल। तो क्या ये परिवर्तन सिर्फ समाज पे ही लागू होता है, किसी नेता और मंत्री के अपने घर पे नहीं क्या? सोचिए, जो समाज के लिए खड़े होते हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज उन्हीं के घर में ऐसी घटना हो रही है। वो अपने बच्चे को अपने घर से निकाल दिए हैं, दर दर भटक रहे हैं। जब एक किन्नर आपके घर आते हैं और आपको दुआ देती हैं तभी आपको बहुत अच्छा लगता है। तभी घर में बच्चे होते हैं या फिर शादी होती है, हर कुछ के लिए आप किन्नर को ढूंढते हैं। और आप भगवान आपके घर में बहू के रूप में अगर भेज ही दिए और आप एक समाज सेवी हैं तो क्या प्रॉब्लम है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? आप क्या सोचते हैं, मतलब आपके पिताजी इस कदर कर रहे हैं?
देखिए, हमने पिताजी को ये सब बात बताई थी जब हमारा ऐसा हुआ था। देखिए, एक ना एक दिन तो बताना था, तो मेरे पिताजी इनसे बात किया करते थे और इनको बोलते थे कि हम पहले बात होती थी? हाँ जी, 2-2 घंटा इनसे बात होती थी। जब हम दीघा बाटा फैक्ट्री के पास रहते थे, तो इनसे बात होती थी। बोल रहे थे, सर्जरी करा ली तुमने, मेरे घर की बेटी हो तुम पहले, बाद में बहू हो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें जहाँ पढ़ना है हम हमेशा सहायता करेंगे। तुम ही मेरे घर की बहू बनोगे, तुम ही मेरे घर की हो। ऐसा कहते थे? हाँ जी। फिर आज क्यों मुकर गए वो? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि उनका जो बड़ा बेटा है, वो ऐसा पॉलिटिक्स खेलता है कि मेरे पिताजी एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो वो चाह के भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएँगे, क्योंकि उनका भी बाप बैठा है, उनका बड़ा बेटा। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम वो घर में रहें, और कभी नहीं चाहेगा कि ये उस घर की बहू आपके भाई से आपका इतना बैरी क्यों है? क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि जो भी हम अकेले रहें, मेरे पीछे मेरे आगे मेरा भाई ना रहे, और अब तो वो और नहीं चाहता कि इस घर में रहें, जो भी है वो अकेले रहें। इसलिए आज ये हाल है कि हमको अपने घर से बाहर रहना पड़ रहा है। मेरा सब कुछ होते हुए भी हम अकेला हैं यहाँ। आपने थाना पुलिस से मदद लेने की कोशिश की? जी हाँ, हमने 24 तारीख को जब हम यहाँ से गए, क्योंकि मेरे पिताजी द्वारा गुंडा ये किया गया था, तो हमें पता नहीं था। गुंडा भेजा गया था? हाँ जी, क्योंकि फिर मेरे पिताजी ने मुझे भेजा वीडियो। जैसे आम दिनों की तरह हम जाते थे रोज़ सब्ज़ी लेने के लिए, तो एक बाइक वाला चला रहा था, एक शूट कर रहा था, तो और वो प्रॉपर हमारा वीडियो बना के मेरे पिताजी को भेजा। मेरे पिताजी बोले कि तुम जिस घर में जन्म लिए वो वीआईपी हैं। मेरा बहुत जगह पहुँच है। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नाम से धमकियाँ मुझे देते थे, उठवा लेंगे, दारू के केस में फंसवा देंगे, तुम नहीं जानते हो, मेरा पहुँच सब जगह है। उसके बाद थक हार के हमने 24 तारीख को जब दानापुर थाना गए, थाना का बहुत पॉजिटिव हमने देखे। हाँ, वाइब्स उसका शाम में 6 साढ़े 6 अप्रॉक्स 7 बजे। अच्छा, माफ़ी चाहेंगे, एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके अपने पिताजी हैं ना? हाँ जी। तो सोचिए, मतलब आप उनके अपने खून हैं। हाँ जी। देखिए, अपने खून से इतनी बैरी अगर एक किन्नर समाज की लड़की से शादी कर लिए, तो वो उनको मरवाने के लिए लड़के भेजते हैं, गुंडे भेजते हैं, और उनका वीडियो बना करके इनको भेजते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए गुंडे भेजे हैं। बताइए, एक पिता अपने बेटे को मारने के लिए इस हद तक जा सकते हैं? और अभी किस किस चीज़ों की डर है आपको? देखिए, अभी तो कुछ भी होगा तो इसके लिए तो मेरे घर वाले और दानापुर जो थाना है, वो तो पूरी तरीके से बिक चुका है। दानापुर थाना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर दरभंगा है और इनका जो घर पड़ता है वो दानापुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। इन्होंने लिखित में कंप्लेंट भी की है, बट कंप्लेंट पे अभी पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिक्स का प्रेशर है। और जैसे कि हम लोग को घर से भी मार पीट के निकाल दिया गया। अब किसने मारा था? इनके भाई धनंजय कुमार ने, इनकी वीडियो जो आपको मारा? जी बिल्कुल, 25 तारीख को सुबह 10:39 के बीच में। तो थाना पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है आपकी? बिल्कुल नहीं, सारी प्रशासन बिक चुके हैं। उनका सीधा कहना है कि पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, हम अपना वर्दी नहीं उतरवाना, आप कोर्ट जाएं। अब बताएं कि हम कोर्ट कैसे जाएं? आज हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं है, और न खाने के लिए खाना, न पहनने के लिए कपड़ा है। मैं आज उस मुकाम पे खड़ी जहाँ घर से भी निकाल दिया गया है। आज मैं जहाँ रेंट पे रहती थी, वहाँ से भी शायद मुझे आज से कल तक में निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बातें हो मैंने देखा था जब मैं बैठी हुई थी, इनसे बात कर रही थी, तो नीचे से कॉल आ रहा था इनको, क्योंकि एक दो और मीडिया वाले आए हुए थे इनका इंटरव्यू के लिए, तो नीचे से कॉल आ रही थी और ये जा कर के मिली, तो इनको कहा गया कि भाई हमारे यहाँ लोग आते, हमारी बदनामी होगी, इसलिए आप लोग खाली कर दो। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? कोई नहीं, हम रोड के बसेरे हैं, बसिंदे, हम रोड पे ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। क्या लगता है आपके पिताजी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखिए, पिताजी को एक्सेप्ट करना रहता था, वो अब तक एक्सेप्ट कर लिए रहते हैं, क्योंकि इतना 1.5 साल से हमने प्रयास किया। शादी कब हुई थी आप दोनों की? 25 जून। 25 जून। हाँ जी, कितने दिन हो गए? यही 2023 में हमने किया था। अच्छा, 2023। हाँ जी। क्या ही बोलूं, दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया से समस्या होती है ना, तो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, और हमें इस बात का फ़क्र होता है कि दुनिया हमारा साथ दे या ना दे, माँ बाप हमारे हमेशा साथ होते हैं। लेकिन देखिए ना, आज माँ बाप ही बैरी हो गए हैं, कहाँ जाएंगे?
आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत परेशानी में हैं ये लोग, आप सपोर्ट करेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।